Good evening, students. Today we are going to see a very important topic of the elasticity of the demand. Okay, my dear students. In the first lecture, already we have seen the meaning and elasticity of demand and what are the methods of the elasticity of demand. Getting it all? So, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया था और वो था क्या, प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड. गेटिंग ओवर. सो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री क्या क्या होती है. आप पहला लेक्चर देख लेंगे वीडियो, तो वो जब कंपेयर दोनों साथ लेके चलेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अगर पहला लेक्चर देखना है तो आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12. ओके, और उसमें से लाइन से आपको ये पहला वीडियो आप मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. ओके, तो आज हम ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्या है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या मैंने बोला, डिग्री. कौन सी डिग्री हुई है, हमने लिया है? नहीं, ये ऐसी डिग्री नहीं है, ये एक अलग टाइप की डिग्री है जो हम बताएंगे कहां क्या कैसे कैसे मूव करती है और कैसे कैसे कौन सा डिग्री बनाती है. ठीक है ना, इन सब सारी चीजों को बताएंगे. डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं, क्या आप एक बार इस चीज को यहाँ पे आप मेरे वीडियो को थोड़ी सी पढ़ लेंगे तो आप ये पूरा टॉपिक आपके माइंड में पूरा अच्छे से समझ आपको आ जाएगा. ओके माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताने जा रहा हूं क्या, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, ये डिग्री कितने तरीके होती है? 5 तरीके की डिग्री होती है. कितने तरीके की डिग्री होती है? 5 तरीके की डिग्री होती है. कौन कौन सी, आइए देखते हैं. पहला क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. फर्स्ट पॉइंट क्या है, परफेक्टली. अच्छा, बात करते हैं इलास्टिक क्या है, इलास्टिसिटी क्या है. अच्छा, इलास्टिक डू यू नो, इलास्टिक जो पैंट वगैरह में लगे रहते हैं. ओके, तो उस इलास्टिक्स को हम देखते हैं क्या है, जब जितना ऊपर प्रेशर लगा के उसको खींचते उतना ही उसमें फैला हुआ आता है कि नहीं आता है. तो आप वैसे ही हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं. मतलब कोई ऐसी फोर्स के कारण, किसी ऐसी चीज के कारण क्या है, जब डिमांड अफेक्ट होती है, कितना अफेक्ट हो रही है, यही क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. इसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, इसी चीज को हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं. तो आइए देखिए, अब जो पहला मेथड था मेरा क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मेरा पहला मेथड था और इसमें इसकी कुछ डिग्रियां हैं. वो कौन कौन सी डिग्रियां हैं, पहला इधर देखिए. पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ओके. सेकंड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. पहला क्या था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. दूसरा क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. सेकंड. थर्ड क्या है, मोर इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक डिमांड. मोर मतलब बहुत ज्यादा, मोर इलास्टिक डिमांड. ओके. चौथा क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड. चौथी डिग्री क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड. क्या है चौथी डिग्री, लेस इलास्टिक डिमांड. पांचवा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. पांचवा क्या है, फिफ्थ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पांचवें नाम पता चल गया क्या कौन कौन सी डिग्री है. तो आप कोई भी पूछेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्री होती है, तो आप सीधे बोलेंगे 5 डिग्री होती है. कौन कौन सी, तो सबसे पहले बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक. मतलब परफेक्टली इलास्टिक मतलब परफेक्टली, परफेक्ट मीन्स इलास्टिक और डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता क्या इसमें, आइए देखते हैं. अच्छा, कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक क्या क्यों होगा, जब उसमें कोई भी चीज कांस्टेंट होगी. क्या कांस्टेंट होगी, क्या कांस्टेंट होगी, आइए देखते हैं. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट होगी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. कहने का मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब कांस्टेंट रहेगी तो वो डिमांड कितना भी जा सकता है, कितना भी उसको डिमांड बढ़ सकता है, उसकी उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या कितनी भी ज्यादा बढ़ सकती है. तो क्या है, कांस्टेंट होगी. जब प्राइस कांस्टेंट होगी तो डिमांड डेफिनेटली भी इनफाइनाइट लेवल तक आगे जा सकती है. तो होता क्या है, ये प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता क्या है, आइए देखिए. क्या लिख सकते हैं आप, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इन द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस अप टू इनफाइनाइट लेवल. ठीक है, मतलब अच्छा, इस चीज को हम ये समझाने के लिए आपको देखेंगे क्या, मैंने आपको डायग्राम भी बना रखा है. सारे
सारे डिग्रीज का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। अब देखते हैं, अब मैंने क्या बताया, कांस्टेंट, कहीं भी अगर परफेक्टली यहाँ पे आया, परफेक्टली यहाँ पे आया, परफेक्टली आगे नहीं आया, तो मतलब जहां ये परफेक्टली आएगा तो वहां पे आपको ये बात माइंड में याद रखना होगा कि कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स होगी, मतलब स्थिर होगी। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइस आता कांस्टेंट 10 10 10, 10 पे 100, 10 पे ही 200 एंड 10 पे 300, और 10 पे थोड़ा सा अगर हम डाउन चले जाएं तो थोड़ा सा स्लाइटली अगर इसमें चेंज करते हैं प्राइस में, तो मतलब डाउन के साइड में, तो ये इनफाइनाइट लेवल तक डिमांड बढ़ सकता है। मतलब हम जानते हैं ये कितने बढ़ सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लेवल। अभी कैसे हो सकता है आइए देखते हैं। अब हम देखिए, हम जो बनाते हैं क्या, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस, तो 10 23 इधर हम प्राइस लेते हैं और इधर क्वांटिटी लेते हैं, इधर हम प्राइस लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं और इसमें हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। ओके, तो मेरे प्राइस 10 क्या है, मेरी पहली जो प्राइस है 10 23, मेरी वाई एक्सिस पे आ गई। अच्छा, क्वांटिटी 100 200 300, 100 200 एंड 300, क्लियर। अब देखिए 10 पे 100, फिर प्राइस 10 पे 200, फिर 10 पे 300, फिर अगर मतलब ये कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, एक ही लाइन में सीधा ये बढ़ती चली जाएगी, कहां तक जाएगी मुझे पता नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि इस तरीके का जो डिमांड हुआ है, इस तरीके की जो डिग्री हुई वो क्या हुई, इनफाइनाइट हो गई। इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरीके की क्या होगी, इनफाइनाइट डिग्री होगी। इसकी क्या डिग्री होगी, इनफाइनाइट लेवल तक होगी। अच्छा, ये क्या होगा, ये जो इसका कर्व होगा, डिमांड कर्व होगा, क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्स एक्सिस की देख रहे हो आप, पैरेलल एकदम सीधा चलता जा रहा है, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज, लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, और कितना चेंज पता नहीं, इनफाइनाइट लेवल तक का चेंज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर, किसी को कोई परेशानी। ओके, नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मींस नो इलास्टिक। ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आइए देखते हैं क्या है, यहां भी परफेक्ट वर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कुछ ना कोई चीज, ना कोई चीज क्या है, फिक्स है, या तो प्राइस है तो क्वांटिटी। तो पहले कंडीशन में हमने देखा प्राइस फिक्स है, दूसरे कंडीशन में क्या देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। प्राइस है 10 20 30, क्या है, प्राइस बढ़ रही है 10 23 30, लेकिन डिमांड आप देख रहे हैं 100 मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड कांस्टेंट है। डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, प्राइस भी चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए क्या है, अब देखिए हम इधर वाई एक्सिस और फिर एक्स एक्सिस, तो ये जो हम प्लॉट करेंगे 10 20 30, इधर प्राइस लेते हैं और इधर क्वांटिटी लेते हैं, तो क्या होगा 10 20 30 100 मीन्स नहीं 100 200 एंड 300, ये हमारी क्वांटिटी होगी इस दिशा में, और इस दिशा में प्राइस होगी। अब देख रहे हैं 10 रुपए में भी हम 100 यूनिट खरीदते थे, 20 रुपए में भी 100 यूनिट खरीद रहे हैं, 30 रुपए में भी 100 यूनिट खरीद रहे हैं। मतलब जो मेरी डिमांड कर्व बन रही है वो क्या वर्टिकल बन रही है, क्या बन रही है, वर्टिकल, मतलब एक जगह फिक्स, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ चेंजेस, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्री होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, ED इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, हम क्या ले सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड डजंट रिस्पॉन्ड, क्या कर रही है, क्वांटिटी डिमांड डजंट रिस्पॉन्ड क्या, टू चेंज इन इट्स प्राइस, देन टू चेंज इन द इट्स प्राइस, मतलब जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर, किसी को परेशानी। ओके, थर्ड पॉइंट, मोर इलास्टिक डिमांड। यहां देखिए क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड में क्या हो गया, अच्छा देखते हैं क्या। अच्छा, इन दोनों केस में एक चीज में बताएं, ये दोनों कंडीशन क्या है, इमेजिनरी, क्या है, इमेजिनरी, मतलब ये हकीकत में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बोथ आर द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ऐसा हो नहीं सकता कि
इनफाइनाइट तक ले जाए, हाँ ये डेफिनेट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इनफाइनाइट लेवल तक जाए, ठीक है ना। इस चीज को हम तो सो ये क्या है, ये दोनों है क्या, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, दोनों जो कॉन्सेप्ट है, दोनों डिग्री क्या है इमेजिनरी है। ओके, थर्ड पे आता है मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिसिटी में डिमांड में क्या आप यहाँ कंडीशन देख रहे हैं, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, क्या है कैसे है आइए देखें। अब देखिए 20 प्राइस है, प्राइस 20 है और घट के आ रही है 10 रुपीज। जब प्राइस घट रही तो डिमांड भी 300 और 20 पे 100 यूनिट बिकती थी तो 10 पे 300 बिक रही है। तो देखिए क्या है, अब देख रहे हैं आपने 10 और 20 ये प्राइस वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। अब देख क्या रहे हैं आप, प्राइस 10 20 10 ओके प्राइस है और 100 200 और 300। आप देख रहे हैं जब 20 से 10 ये प्राइस आ रहा है तो डिमांड अचानक से इतना बढ़ जा रहा है, इतना मतलब ये टच करने जा रहा है, एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये टच कर देगा, लग रहा है कि ये वाई एक्सिस से पहले एक्स एक्सिस को टच कर दे रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच करने के लिए जा रहा है, मतलब डिमांड इतना तेज बढ़ रहा है, इसलिए कि जो भी हम प्राइस में चेंज कर रहे हैं उसके 2 गुना या 3 गुना या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस से क्या हो रहा है, डिमांड उसकी बढ़ जा रही है। तो क्या है आइए देखते हैं, क्या डेफिनेशन में लिख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्यू ऑफ डॉट डी मैंने लिखा है, क्या क्यू डॉट डी, क्यू डी मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स, क्या है एक्सीड्स दैट द परसेंटेज चेंज इट्स प्राइस, द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस के कंपेयर में जो डिमांड है इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है जो कंडीशन निकल के आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 होगी। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा कंडीशन कहां पे एग्जिस्ट करता है किन प्रोडक्ट्स के लिए, अब ऐसा कंडीशन बस लग्जरियस गुड्स के लिए होता है। जैसे मान लीजिए बीएमडब्ल्यू की प्राइस कम होगी, हम सोचेंगे 1 से 2 ले लें, नहीं मतलब ले सकते हैं। जैसे एसी हुआ, एसी की प्राइस कम हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे हर कमरे में एसी लगवा दें, तो क्या है इस कंडीशंस में क्या होगा, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी कंपेयर टू प्राइस। जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा तो डिमांड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोर इलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे, मोर इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, यही है क्या, मोर इलास्टिक डिमांड। होप यू ऑल आर गेटिंग ओके। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, क्या, लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक इसका अपोजिट, ठीक है, थर्ड का अपोजिट है, क्या है, अब देखते हैं क्या है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब देखिए प्राइस 20 है, प्राइस 20 से 10 हो गई, लेकिन डिमांड कितनी बढ़ी, 100 से बस 120 हो गई, मतलब इतना प्राइस गिराने के बाद भी मात्र कितना बढ़ा डिमांड, बस बहुत स्लाइटली बढ़ रहा है, बहुत थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब प्राइस तो बहुत ज्यादा गिर गया लेकिन डिमांड मेरी क्या है, बहुत कम गिर रही है। आप इस डायग्राम में, फोर्थ डायग्राम में देख सकते हो, मैंने हर का अलग अलग डायग्राम बना दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये 3rd नंबर का डायग्राम है, ये 3rd नंबर वाले डायग्राम, ओके। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का ये डायग्राम, ओके ना। तो फोर्थ का डायग्राम में देख सकते हो 20 से 10 हुआ प्राइस, लेकिन क्वांटिटी में कितना है, बस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। तो देखो आप इसमें क्या हो रहा है कि ये ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब दोनों साइड टच करने नहीं जा रहा, क्या है, दोनों साइड को टच करने ये नहीं जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो वाई साइड की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है, मतलब प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस, मतलब जो प्राइस चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इट्स प्राइस, मतलब प्राइस के कंपेयर में जो डिमांड है वो बहुत कम चेंज हो रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्री होगी वो लेस देन 1 होगी। देख लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। अच्छा, ऐसा कंडीशन कहाँ पाया जाता है, ऐसा कंडीशन कहाँ पाया जाएगा, ऐसा कंडीशन बस कहाँ पाया जाएगा, ओनली फॉर नेसेसिटी इज गुड। जैसे क्या हो गया, नमक प्राइस कितना भी बढ़ेगा, हम कितना लेंगे, अपने यूज की चीजें लेंगे, बस एक पैकेट लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 पैकेट ले लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, एक ही पैकेट, बस
ज्यादा नमक तो हम खाना स्टार्ट नहीं कर देंगे किसी चीज, तो हम क्या लेंगे, एक ही पैकेट ही लेंगे। माचिस हुआ, माचिस अब बस गैस जलाने के लिए लेते हैं, तो फिर हम क्या घर जलाने के लिए थोड़ी लेंगे माचिस, डेफिनेटली नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जब प्राइस कम होगी तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, क्या हम जितनी जरूरत की चीजें थी उतना ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन इसमें पाया जाता है, साल्ट है, वेजिटेबल हुआ, ओनली फॉर नेसेसिटी इज गुड्स, लेस इलास्टिक डिमांड। अब बात करते हैं फिफ्थ डिग्री, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अब देखिए क्या है यूनिटरी डिमांड मीन्स, बहुत सिंपल है, क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो दोनों क्या है इक्वल चेंज आ रहा है, मतलब एक कैलकुलेटिव चेंज आ रहा है। मतलब क्या है, जितना कैलकुलेशन में प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। और यहाँ पे जब इक्वल होगा तो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इज इक्वल टू 1 होगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होंगे, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जो ये देखिए अब यहाँ पे 20 से 10 हुआ है, 100 से 150 हुआ, मतलब एक कैलकुलेटिव चेंज हुआ है। 100 से 100 150 और 10 से 20। आप देखेंगे क्या हुआ, जब प्राइस कम हुआ है तो डिमांड कितनी हुई है, बढ़ी हुई। डिमांड कितना, एक कैलकुलेटिव उसी रेस्पेक्ट में बढ़ा, तो 50 यूनिट बढ़ा, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड होगी। और यहाँ पे कंडीशन PD इज इक्वल टू 1 होगी, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्लियर है ना। अच्छा अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है, इस कर्व को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कर्व को क्या बोला जाता है, क्योंकि एकदम सेम लेवल की ये डिस्टेंस है, हर जगह एकदम इक्वली लेवल चीजें, मतलब क्या है हर जगह सेम है जो कंडीशन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल वे में बढ़ती है, लेकिन दूसरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करेंगे, ये कभी ये डिमांड का टच नहीं करेंगे। ये इसका बहुत बड़ी खासियत है। तो आपने देखा डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या है, देयर आर फाइव टाइप्स हुए, कौन कौन से, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कांटेक्ट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, लाइक करके फिर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए, और टॉपिक वाइज पूरे क्लास 12 के अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के कोर्स को पढ़ने के लिए। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।